शांति। आज प्यारे बाबा ने विशेष रूप से कन्याओं को याद किया है। बाबा कहते हैं कन्याओं को सेवा की उछल आनी चाहिए। फिर बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कन्याएं सहज जग कल्याणी विश्व कल्याणी बन सकती हैं। बाबा ने कहा है कि ये दुनिया तो रंग बिरंगी है, अर्थात अपनी तरफ खींचने वाली है। बाहरी मायावी शो बहुत ज्यादा है। फिर इस बात की भी कन्याओं को सावधानी रखनी है, नहीं तो कोई ना कोई आकर्षण खींच लेता है अपनी तरफ। ये तो आप समझते ही हो। फिर चाहे कोई सा भी आकर्षण हो, फिर या चाहे अपने ही संस्कार पुराने हैरान करते रहें। तो बाबा ने कहा है कि पहली बात तो नष्टो मोह बने। वैसे भी जब तक कन्या है तो उसका मोह किसमें होगा? माँ बाप में होता है, लेकिन ये भी बुद्धि में होता है इनको तो छोड़ के एक दिन जाना है। और माँ बाप को भी होता है कि एक दिन तो इसको जाना है। वैसे भी कहते हैं न राजा न रंग, किसने भी उसको बिठाया नहीं। तो ये पहले से ही माइंड प्रिपेयर तो होता ही है ना। मोह तो तब पड़ता है जब गृहस्थी बसती है। तो बाबा कहते हैं जब है ही नष्टो मोह तो सहज ही बाबा की सेवा में आ सकती है। ऐसे ही ना। फिर भले आज के जमाने में संबंधियों में मोह ना भी होता है, अपने में ही बहुत होता है। मेरी जान, मेरा शरीर, मेरी नाम, मेरी शान, मेरा पैसा, वही कन्या को परेशान करता रहता है। बाबा ने कहा इसलिए लोक लाज को भी छोड़ दो, कोई क्या कहेगा, लोक लाज भी नहीं चाहिए। कोई नौकरी करता था तो बाबा उस समय कहता था ये टोकरी उठा के चलती है। नौकरी को बाबा टोकरी कहता था। फिर बाबा ने ये भी कहा बीमार नहीं पड़ना है। बीमार होते हैं तो सर्विस नहीं कर सकते। बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा को तो अच्छा लगता ही नहीं था। तो दादियों ने भी वैसी ही पालना में अपने को हमेशा हाजिर रखा। तो हम भी दादियों के सामने कभी अंदर ये कोशिश रहती थी बीमार नहीं होना है, सुस्त नहीं होना है। थोड़ा होता भी था अंदर कुछ तो हम बताते भी नहीं थे, पता नहीं लगे। बुद्धि में ये पक्का था बीमार होना माना अपना रिकॉर्ड खराब करना। बीमारी सेवा से वंचित कर देती है। फिर बाबा कहते हैं सेवा करेंगे, दिल से करेंगे, बेहद की करेंगे तो आपके चरणों पर भी आकर पड़ेंगे। सुना कन्याएं? हाँ, तभी तो सफलता मिलती है ना। बिना किए सफलता थोड़ा मिलती है। मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, हाँ, सदा उमंग में रहते हैं तो सफलता मिलती है। बाबा ने मम्मा का मिसाल सामने रखा है। मम्मा की विशेषता बाबा ने सुनाई है। तो कहा है कन्याओं को मम्मा को फॉलो करना है। मम्मा शिव शक्ति बनी, जगत अम्बा बनी, जग कल्याणी बनी। कितना मम्मा ने सबको, मम्मा सूक्ष्म स्थूल, ये तो मम्मा की विशेषताएं आप सबको मालूम ही है। सदा हांची, सदा, ना का तो सवाल ही नहीं। कभी मम्मा के मुख से ना नहीं निकलता था। तो मम्मा को, कन्याओं को कहा है फॉलो करो। फिर बाबा कहते तुम सब सीताएं हो। भाई भी सीता है, हाँ?
क्योंकि सबकी आत्मा रूपी सीता कहाँ बैठी है? शोक वाटिका में। और बाबा हमें उनसे निकाल आया है, निकालने आया है। हम निकल गए ना, अभी भी शोक वाटिका में हो क्या? रावण की दुनिया में तो हो ही नहीं, आप निकल आए, बाबा के बन गए, भगवान के बन गए। तो ये शोक वाटिका दुख की दुनिया बाबा कहते हैं। फिर दुख आता है तो भगवान को दोषी बनाते हैं कि भगवान ने ये सब किया है। बाबा कहते हैं मैं नहीं करता, मैं किसी को दुख नहीं देता। भगवान क्यों देगा? अगर भगवान दुख देता होता तो फिर दुख के समय उसे याद थोड़ा करते, कहते नाम भी नहीं लो उसका। फिर मांगते भी उससे ही है, मेरे दुख हरो सुख दो। फिर ये भी कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है। माना तो सुख देने वाला हुआ ना, सुख देने वाला फिर दुख क्यों देगा? इतना भी बाबा कहते समझते नहीं। बाबा ने कहा मैंने तो ये ऐसी दुख की दुनिया बनाई ही नहीं थी। कैसी बनाई? सुख की, सतयुगी, नई दुनिया, स्वर्ग। दुख कैसे आया? कर्मों से धीरे धीरे दुख आया। भगवान ने दुख का कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रचना नहीं रची। धीरे धीरे अपने ही कर्मों से मनुष्य दुखी होता चला गया। आज भी देखो इतना दुख है संसार में, फिर भी हर एक का रोल अलग है। हाँ, किसको कैसा दुख, किसको कैसा दुख। कोई अति दुखी है, सब कुछ होते भी दुखी है, अपने संस्कारों से ही दुखी और परेशान है। तो ये उसका बीज क्या हुआ? कर्म। तो ये बात भी आज बाबा ने हम बच्चों को ये राज सुनाया है। तो बाबा ने कन्याओं को सामने रखा है।